हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 3 टूवर्ड्स द पीसफुल सोसाइटी पढ़ रहे थे। और कल हमने यहाँ तक बात की थी कि ये जो चार वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे ये आपस में तालमेल करके कृष्णा को सेंटर में रखकर आगे बढ़ सकते हैं और एक पीसफुल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही अपना कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है, इन्होंने ये चातुर्वर्ण बनाए हैं, ये चार वर्णों की सृष्टि करी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो भगवान कौन है? भगवान ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है भगवान? क्या भगवान पे ये वर्ण अप्लाई होते हैं या नहीं होते? क्या भगवान पे कर्म फल लगते हैं या नहीं लगते? इसको जानने के लिए आज का लेक्चर सुनते रहे। यस। आयुषी पढ़ो बेटा भगवद गीता। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि इस चातुर्वर्ण की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, किंतु वह इस व्यवस्था से परे हैं। जब श्री कृष्ण एक अवतार के रूप में आते हैं, तब वे किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में नहीं आते। वह ब्राह्मण या किसी और वर्ण के रूप में नहीं आते। जब श्री कृष्ण अवतरित हुए, तब वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे। वसुदेव जी एक राज परिवार से थे, अतः वे क्षत्रिय थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक क्षत्रिय का कर्म किया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण क्षत्रिय जाति के थे। अनेक योनियों में श्री कृष्ण के अनेक अवतार हुए हैं। एक अवतार में वे एक मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, मत्स्य जाति के एक सदस्य के रूप में, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण मत्स्य हैं। हरे यदि एक कृष्ण। मछली को श्री कृष्ण पहले इसको समझते हैं। तो भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये जो चार वर्णों की सृष्टि की गई है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ये सृष्टि मेरे द्वारा की गई। ये जो चार वर्ण बनाए गए हैं ये मैंने बनाए, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब भगवान इस जगत में आते हैं, वो एक मतलब वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ प्रकट होते हैं भगवान। तो कहने को वसुदेव जी तो क्षत्रिय थे, तो भगवान भी एक क्षत्रिय की तरह लीला करते हैं। आप देखते हैं कि द्वारिका में भगवान ने राजपाट किया, और भगवान ने सब कुछ संभाला था। ठीक है, तो और युद्ध करना ये एक क्षत्रिय की पहचान होती है। लेकिन वास्तव में भगवान क्षत्रिय नहीं है। ना भगवान ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र, भगवान पे ये सब अप्लाई नहीं होता है। भगवान इन सब से दिव्य है, इन सब से परे है। भगवान ने क्षत्रिय की तरह क्यों लीलाएं करी? क्योंकि उनकी लीला में क्षत्रिय की तरह एक योगदान था, इसलिए भगवान ने क्षत्रिय की तरह भी लीला की। जब भगवान वृंदावन में थे तो भगवान ने वैश्य की तरह, गाय चराना वैश्य का होता है, तो उसकी तरह भी भगवान ने लीला करी है। लेकिन भगवान पे ये सब अप्लाई नहीं होता है। लेकिन वास्तव में पूछा जाए परम ब्रह्म कौन है, तो परम ब्रह्म, अब नहीं, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं? कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि भगवान ये शरीर धारण करके आते हैं और फिर चले जाते हैं, शरीर छोड़ के चले आते हैं। यहाँ पर आप देखो कैसे भगवान को तीर लगा, कैसे भगवान को श्राप मिला, कैसे भगवान छोड़ के चले जाते हैं। उन्हीं का जो जलाया गया, हाँ, बोलना भी नहीं चाहिए ये सब, उसी के उससे दारू ब्रह्म प्रकट हुआ। इस टाइप से अलग अलग बातें लोग बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जो अगर बात किया जाए भगवान कौन है, तो उसमें शास्त्रों में आता है पर ब्रह्म नराकृति। भगवान की जो दिव्य स्वरूप है वो नर आकृति ही है, नर आकृति है। तो भगवान हमारे में, हमारे बीच में उसी रूप में प्रकट होते हैं जो उनका स्वरूप है, दैट इज नर आकृति। क्योंकि कितना भी कर लो, एक मनुष्य, एक नर से ही ज्यादा प्रेम कर सकता है। तो भगवान हमारे सामने उसी रूप में प्रकट हुए हैं जिससे कि हम उनको अपने से रिलेट करके कि हाँ ये मेरे दोस्त बन सकते हैं, कि हाँ ये मेरे माता पिता बन सकते हैं, मतलब है ही वो, कि हाँ हम इनसे प्रेम कर सकते हैं, या ये मेरा बच्चा बन सकते हैं, वॉट एवर, किसी भी रस की बात करूं मैं,
तो हम उनसे और ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमारे बीच में वो ही स्वरूप प्रकट किया है जो वास्तव में उनका स्वरूप है, दैट इज नर आकृति। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान पे कर्म का फल लगता है, भगवान राम के रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने बलि को चुपके से तीर मारा था, इसलिए कृष्ण रूप में उनको एक जो बहेलिया था उसने तीर मार दिया तो कर्म का फल मिल गया भगवान को। और कुछ लोग कहते हैं कि गंधारी ने श्राप दे दिया था इसलिए यदुकुल का नाश हो गया। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान पे कोई श्राप कुछ अप्लाई नहीं होता है। भगवान बस एक मीडियम बना देते हैं कि जब उनको लीला समाप्त करनी होती है, लेकिन भगवान पे ये सब चीजें अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो सब कुछ बनाने वाला है उस पर वो कैसे अप्लाई हो जाएगा? भगवान पे ये सब अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वास्तव में भगवान जो भी करते हैं वो आ, एक लीला का पार्ट होता है और उस लीला का भी एक प्रयोजन होता है। भगवान जब यहाँ पे आते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ, भगवान कहते हैं। तो हम पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि भगवान क्यों आते हैं। सबसे पहले भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करने आते हैं। दूसरी बात, भगवान क्यों आते हैं? उन्हें पता है इन फ्यूचर हम जैसे कंडीशन सोल भी हैं, अगर भगवान नहीं आएंगे तो हमें उनके बारे में, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला की चर्चा करने के बारे में कुछ मैटर नहीं होगा, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? उसके बाद फिर ये जो डीमंस वगैरह है उनके लिए भगवान आते हैं। तो भगवान की कोई भी लीला करने का भी बहुत प्रयोजन होता है। मैं कहाँ पढ़ रही थी आज? मैंने कहीं पढ़ा था। हम्म, सुबह मैं जो बुक रीडिंग कर रही थी उसमें मैंने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं, बच्चे खेल कूद करते हैं, तो बच्चे जो खेल कूद करते हैं उसका कुछ एम नहीं होता, बस कर रहे होते हैं। लेकिन भगवान जो ये खेल कूद भी कर रहे हैं, जो लीला भी कर रहे हैं, इसका भी एक प्रयोजन होता है। और वो क्या होता है? बस उनके माइंड में भगवान, मतलब भगवान के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के ध्यान में रहते हैं। भगवान का चित्त हमेशा अपने भक्तों में ही लगा रहता है और उनके भक्तों का चित्त हमेशा अपने भगवान में लगा। तो जैसे एक स्वामी और एक सर्वेंट की रिलेशनशिप भगवान के यहाँ ऐसी है। भगवान से हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि जितना प्रेम हम भगवान को करते हैं उससे कई गुना अधिक प्रेम भगवान हमसे करते हैं। जितना ध्यान हम भगवान का करते हैं उससे कई गुना अधिक ध्यान भगवान हमारा करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान क्षत्रिय थे। इसी तरह हम देखते हैं भगवान अन्य अलग अलग उसमें भी प्रकट होते हैं। लाइक भगवान मत्स्य, मछली के रूप में प्रकट हुए थे। अब तो क्या भगवान मछली है? मछली तो महातमोगुणी होती है, तो क्या भगवान मछली है? नहीं, भगवान मछली रूप में आए लेकिन उसमें भी वो दिव्य है। जब भगवान यहाँ पे आए मछली रूप में मत्स्य अवतार में, तो उन्होंने जो सत्यवत राजा थे उन्हें पूरा दिव्य उपदेश दिए। क्या यहाँ पे कोई मछली दिव्य ज्ञान दे सकती है? नहीं दे सकती। इससे पता चलता है कि भगवान मछली नहीं है। सिमिलरली भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। कच्छप अवतार में आए तो क्या भगवान कछुए हैं? नहीं। राइट? तो ये अर्थ अप्लाई नहीं हो सकता, भगवान इन सब से बहुत दिव्य है। पलक इसको पढ़ो, यदि एक मछली। यदि एक मछली को देखकर हम समझ लें कि यह श्री कृष्ण के परिवार की सदस्य है, तो यह हमारी भूल होगी। एक दूसरे दृष्टिकोण निश्चय ही प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु से पृथक है। यही श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। और यदि हम इस बात को समझ लें तो हम आगे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि श्री कृष्ण ने मानव समाज के 4 विभाग स्थापित किए हैं, तथापि उनमें से ही में एक संस्कृत पढ़ी। नहीं नहीं, इसको मैं पढ़ लूंगी, आगे चलो। जो ही हम यह समझ जाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में अवतरित हुए थे,
किंतु वे एक क्षत्रिय नहीं है। तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। हरे यद्यपि श्री कृष्णा। कृष्ण एक विशेष। यस बेटा। चलिए अब क्या बात बोली जा रही है, हरे हम किसी कृष्ण। मछली को देखें तो क्या हमें लगता है श्री कृष्ण के परिवार की सदस्य है? नहीं, क्योंकि भगवान मछली नहीं है। ऐसे कुछ लोग कह सकते हैं कि हम यादव परिवार के हैं, हम श्री कृष्ण के परिवार के हैं। तो भगवान ने यदु कुल पर कृपा करी, इसलिए भगवान यदु वंश में, यदु कुल में प्रकट हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भगवान यदुवंशी है। राइट। भगवान पे ये सब उपाधियां अप्लाई नहीं होती है, भगवान इन सब से बहुत दिव्य है। हर वस्तु हम जो देखते हैं वो वास्तव में श्री कृष्ण की शक्ति है, हर कुछ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं है। अब मेरे हाथ में फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, सो दैट इज ऑल्सो कृष्णास पोटेंसी, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ बना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये श्री कृष्ण है, या मैं इनसे बोलूं हे कृष्ण करुणा सिंधु, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ये कृष्ण की शक्ति है, इसको देख के मुझे ये होना चाहिए कि इसका यूज मैं भगवान की सेवा में कैसे कर सकती हूँ, ना कि ये कि मैं अपनी सेवा में कैसे कर सकती हूँ या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कैसे कर सकती हूँ। तो जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, इवन इंसान भी, तो हमें ये होना चाहिए काश ये मेरे साथ रह रहा होता तो कितनी बढ़िया जिंदगी हो रही होती मेरी। ये नहीं सोचना चाहिए ये मिल जाए तो क्या हो जाए। नहीं, हमें हर कुछ भी देखे, कोई वस्तु देखे, कोई मनुष्य देखे, कोई जंतु देखे, कुछ खाने की चीज देखे, कुछ भी देखे, सबसे पहले कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये कृष्ण की शक्ति है और इसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अब बहुत सुंदर बात बोली जा रही, मैं धीरे से बोल रही हूँ, किसी ने कुछ सुनाओ या नहीं सुनाओ, इस पॉइंट को सुन लो, दैट इज आज का कंक्लूजन और सार। यदि हम इस बात को समझ लें तो हम जन्म मृत्यु से, सॉरी लाइन ये थी, जो ही हम ये समझ जाते हैं, दोबारा पढ़ रही हूँ, जो ही हम, मतलब जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में अवतरित हुए थे किंतु वह एक क्षत्रिय नहीं है, तब वास्तव में हम मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में मुक्त का मतलब है तब हम सही सही ज्ञान हमें मिल रहा है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैते मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में सही सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मैं, मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है, वो वास्तव में मुझको प्राप्त होता है। तो यद्यपि भगवान क्षत्रिय परिवार में अवतरित हुए हैं, लेकिन स्टिल वो क्षत्रिय नहीं है। भगवान हमेशा गोप वेश में रहते हैं, हमेशा। भगवान को वही जो स्वरूप है, गायों से भगवान को इतना प्रेम है, हम सोच भी नहीं सकते। लोग तो आज की मेंटालिटी, आज मैंने सुना एक लेक्चर में कि एक माता जी थी, हैं जो भी हैं, वो वृंदावन रह रही थी, कुछ साल रही, कुछ टाइम रही। उसके बाद कहती है कि मुझे वापस जाना है। पूछा गया कि क्यों जाना चाहती हैं आप वापस? मेरे घर में कुत्ता था, मुझे उसका ध्यान रखना है कि उसका क्या हो रहा होगा। तो उनसे कहा कि यहाँ पे देखो गाय है, गायों का आप ध्यान रख सकते हो, कितना प्रेम करते हैं। तो कुत्ते और गाय में डिफरेंस क्या है? अब जब बात ये आ गई कुत्ते और गाय में डिफरेंस क्या है, तो बात ही खत्म हो गई सारी। ठीक है, वो भी भगवान की शक्ति है, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, बट भगवान गायों से प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। हर चीज में आप देख सकते हो भगवान का जो गोवर्धन है उसका नाम गो से स्टार्ट होता है, गोलोक, गोकुल। किस भगवान सब चीज में अपना गो नाम स्टार्ट करते हैं क्योंकि गो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि भगवान ने ब्रज में कभी भी चप्पल नहीं पहनी। क्यों? उन्होंने डिमांड की, या तो जितनी भी 9 लाख करीब गायें थी नंद बाबा के पास, या तो पूरी 9 लाख की 9 लाख गायें भी चप्पल पहने तो मैं पहनूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। इतना प्रेम करते हैं भगवान।
अब इसको आगे रिद्धि पढ़ो बेटा यहाँ से। यदि हम सोचे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यदि हम सोचें कि श्री कृष्ण एक विशेष ढंग से कार्य करते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया, वह अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं फलों से बंधे हैं, तो हम भूल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ना माँ कर्माणि लिपति, अर्थात मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। निष्कर्ष ये है कि हमें ये त्याग स्वीकार करना चाहिए कि जब श्री कृष्ण हम में से एक जैसे प्रकट होते हैं, तब वास्तव में वे हम में से एक नहीं होते हैं, वे दिव्य हैं। इस तथ्य तथ्य का ज्ञान हमें विनम्र जिज्ञासा से प्रमाण भूत श्रोत्रु जैसे भगवद गीता या ऐसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए, जिससे कृष्ण भक्ति की पूर्ण अनुभूति हो चुकी है। आज बस के बेटा, युग में हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यस, तो बहुत सुंदर बात बोली जा रही है, वही कर्म फल की बात, कि भगवान यद्यपि हमारे बीच में प्रकट होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि भगवान हमारे जैसे हैं। हम कर्म के फलों में बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? हम वासना करते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा के अकॉर्डिंग हम वो कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो उसके इम्प्रेशन हमारे पास पड़ते हैं, फिर दोबारा हम वही कर्म करने के लिए मचलते हैं। मचलते वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, वो ही कर्म करने की हमारी दोबारा इच्छा जागृत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने आज तक हम्म, कोई डिश सोच रही हूँ, वेट। जिसने आज तक ढोकला। स्ट्रॉ नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं बतानी। जिसने आज तक स्ट्रॉबेरी सैंडविच नहीं खाया है, ठीक है, तो क्या उसके मन में कभी भी डिजायर आ सकती है कि स्ट्रॉबेरी सैंडविच खाऊं, स्ट्रॉबेरी सैंडविच खाऊं? मन में ख्याल भी आया किसी के स्ट्रॉबेरी सैंडविच? मुझे नहीं पता होता भी है या नहीं होता है, बट कभी भी ख्याल आया कि स्ट्रॉबेरी सैंडविच खाऊं? यस, हाँ या ना, गर्दन को हिला के कुछ हाँ ना बोले। नहीं आया, राइट। बट जिसने जो कुछ खाया, किसी ने फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी खाई है, तो पाव भाजी खाने का मन बीच में कभी भी कर सकता है हमारा। किसी ने ढोकला खाया है तो ढोकला खाने का मन कर सकता है, नहीं खाया होता तो नहीं करता, ठीक है। या जिसने भी जो जो खाया है, श्री राम की पूरी खाई है तो वो खाने का मन कर सकता है। तो जो भी खाया है वो खाने का मन कर सकता है अगर हमने खाया है, क्योंकि उसके इम्प्रेशन हमारे पास पड़ चुके हैं। बट जो चीज हमने कभी खाई नहीं है तो उसका कभी मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके इम्प्रेशन ही नहीं पर पड़े, तो मैंने वो कभी वॉफ पर मैंने कभी वॉफल नहीं खाया, फिर भी मेरा वॉफल खाने का मन करता है। क्योंकि तुमने उसके बारे में देखा है, सुना है। ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसा ही कहेंगे बेटा, क्योंकि हमने उसके बारे में देखा है, सुना है, हमें देख के वो बहुत बढ़िया लगा, क्या चीज है। मतलब क्या खाने की चीज है, ठीक है, तो इस टाइप से हमें लगा। बट जो चीज हमने कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, कभी देखी ही नहीं है, कभी सुनी ही नहीं है, वो हमारा मन करेगा? अब जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी सैंडविच दिया, अब इसको किसी ने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं, तो मन करता है कभी भी सपने में, सपने आते हो, सपने में अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, बट क्या कभी आया स्ट्रॉबेरी सैंडविच खा रहे हैं हम? या स्ट्रॉबेरी सैंडविच में हमारी स्ट्रॉबेरी बना दी गई है, उस सैंडविच में हमें बीच में डाल दिया गया है, दो ब्रेड के बीच में, ऐसा कभी दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि इसके इंप्रेशन हम पे दूर दूर तक नहीं पड़े हुए। इसलिए जो भी इच्छा करें और जो भी कर्म करें, उसको देख के करें, क्योंकि इसका इंप्रेशन हम पे पड़ने वाला है। एक बहुत सुंदर बात आज मैंने मॉर्निंग लेक्चर में सुनी, कि किसी ने क्वेश्चन किया कि अ, कलयुग में एक बहुत अच्छा है कि हम जो मन में गलत सोचते हैं उसका पाप हमें नहीं लगता है। बहुत सुंदर बात है कि वाकई में मन के दोषों का पाप लगने लगे तो फिर तो हमारे साथ क्या हो। तो मन के दोषों का पाप नहीं लगता है कलयुग में, लेकिन हमारा चेतना तो खराब होती है, हमारा चित्त तो खराब होता है, हमारे पे इम्प्रेशन तो आ जाता है ना, भले ही पाप नहीं लग रहा लेकिन वो इम्प्रेशन तो आ गया ना, तो उसको भी हमें ध्यान से करना चाहिए। और ये सब कैसे होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज्यादा कथा सुनते जाएंगे भगवान को,
भगवान को बस अपने से दूर मत करो किसी भी तरीके से। कभी कथा सुन के अपने पास रखो, कभी चैंटिंग करके अपने पास रखो, कभी उनके लिए भोग बना के अपने पास रखो उनको, और किसी भी तरीके की सेवा करके अपने पास रख सकते हो। बहुत सारी सेवा होती है, सफाई करना, बाजार से भगवान के लिए सब्जी लाना, तो आप भगवान के पास रख रहे हो, बट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि भगवान के पास रख रहे हैं। सोना भी हो जाता है अपने पास भगवान को रखना, कि बस कह के सोना, सुबह हम मंगल आरती में उठा देना, कोई अलार्म कोई सलार्म कुछ नहीं कर सकता, अगर आप नहीं चाहेंगे तो उठा देना। ठीक है, तो इस टाइप से हर चीज को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लैपटॉप का यूज क्या है, अगर इसको भगवान की भक्ति में यूज नहीं करा जा रहा है तो फिर क्या फायदा होगा। अब यहाँ पे कैमरा लगाया जा रहा है, और माइक का भी सोचा जा रहा है, माइक की जरूरत पड़ रही है आगे, और माउस यूज किया जा रहा है, तो अगर इसको भक्ति में लगाया जा रहा है दैट्स फाइन, बट अगर नहीं लगाया जा रहा है भक्ति में तो उसका फायदा नहीं है, फिर वो भोग में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो बात यहाँ पे आ रही थी कि भगवान पे कोई भी फल, ये जो कर्म के बंधन थे ये हम पे लगते हैं, ये भगवान पे नहीं लगते। घर में क्या हुआ बेटा? हाँ, तो भगवान पे कर्म के बंधन नहीं लगते, तो मैं तो देख के मुझे लगता है कि मैं ऐसा बोलूं कि कुछ फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। यस, उसके बाद हाँ, भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता में, भगवान ने क्या कहा है, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, इन कर्मों को का मुझे, ये कर्म जो होते हैं ये मुझे अफेक्ट नहीं करते। हम कुछ कर्म करते हैं उससे हम अफेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसको पकड़ू, स्नेहा को, मैं और स्नेहा कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मैंने स्नेहा से कुछ हार्श बोल दिया, तो इट में पॉसिबल कि उसको बुरा लग जाए, ठीक है, वो 1 घंटा सोचे मेरे कि ये ऐसा क्या कहा मैम ने, है ना, वॉट एवर, ठीक है, या फिर उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी, मैं सोच रही ऐसा कैसे कर सकती है, ठीक है, तो हम कुछ देखते सुनते हैं, हम अफेक्ट हो सकते हैं, भगवान नहीं होते, भगवान को कुछ भी वो सब जो है अफेक्ट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सब कभी अफेक्ट नहीं करते, भगवान हमेशा दिव्य ही रहते हैं। तो भगवान के बारे में सही सही ज्ञान हमें किससे मिलता है? भगवत गीता से। लेकिन भगवत गीता भी अगर हम स्वयं पढ़ते हैं तो हम सही सही चीजें नहीं समझ पाते। हम खुद देख सकते हैं, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो कितने सारे डाउट हमारे मन में थे, तो हमें गुरु से प्राप्त करना चाहिए, और दैट गुरु शुड बी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब जो आपको चार, कैसे पता चलेगा, जो आपको 4 क्वेश्चन के सही सही आंसर दे सके, वो ही आपको सही ज्ञान दे रहा है। पहला क्वेश्चन, आप कौन है, आप कौन है, कौन बताएगा? अनम्यूट करके आती है आवाज मेरे पास। यस गरिमा। सोल है, आत्मा। आत्मा है, ठीक है। भगवान कौन है? कृष्णा। कृष्णा। आपसे भगवान का क्या रिलेशन है? इटर्नल सर्वेंट दास का। दास का। आप भगवान से वो संबंध पुनः जागृत कैसे कर सकती है, कैसे आप दोबारा याद कर सकती है, कैसे रिवील हो सकता है आपको दोबारा? भक्ति करके, चैंटिंग, हियरिंग। करेक्ट है, तो बिल्कुल सही सही आंसर आप दे पा रही हो, मतलब आप जिसको ज्ञान दोगे वो सही ज्ञान दो, ठीक है, तो जो ये 4 क्वेश्चन का सही आंसर दे उसके पास हमें जाना चाहिए। और उसमें भी एक चीज और है, अगर हमें किसी को भगवान का ज्ञान देना है या कोई भी ज्ञान अगर हमें किसी को देना होता है तो उसके बारे में पहले हमें खुद बहुत पढ़ना समझना होता है। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, तो डॉक्टर पेशेंट को ज्ञान दे रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये है, इसके लिए ये करना होगा, ये, तो उसके लिए डॉक्टर ने कितनी पढ़ाई करी होती है, पेशेंट ने नहीं करी होती है, डॉक्टर ने कितनी पढ़ाई करी होती है। यस, तो अगर हमें भी भगवान का ज्ञान दूसरों को देना है तो हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा चीज सही सही, तब हमें बोलना होगा। ठीक है, प्रियंका माता जी यहाँ से पढ़िए। आज के युग में, आज के युग में मानव समाज का प्रत्येक वर्ग सोचता है कि उसका निजी हित केवल इस शरीर का भरण पोषण करने में है। फलतः आज का समाज केवल बिल्ली, कुत्तों और सूअरों का समाज होकर रह गया है। वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि हमें केवल इस शरीर का पालन करने के लिए दिन भर कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़ा भारी परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि हम इन इंद्रियों की तृप्ति करने हेतु इस भौतिक प्रकृति को वश में करने के लिए प्रयत्नशील है। जो यह समझ जाता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक पदार्थ के मूल है
प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, वह ईश्वर परम कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण परम ईश्वर सर्वोपरि नियंता है। इस वाक्य का अर्थ समझ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बातें स्टार्ट हो रही है। पहले इस फोटो को देखते हैं। इससे पढ़वाऊं। प्रांशी, पढ़ो बेटा इस फोटो को। जी। ट्रैवल ईट ड्रिंक हैव सॉरी ट्रैवल ईट ड्रिंक हैव फन रिपीट। हिम्मत कैसी तुम्हारी बोलने की। यस, तो आज की दुनिया में क्या कहा जा रहा है? ट्रैवल, ईट, ड्रंक, हैव फन, रिपीट। बस यही करते रहो। और इसके लिए क्या करना है? आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना पहला ट्रैवल किया आप उससे और बेटर करना है। अब और दूर जगह जाना है और उससे बेटर करना है, और नाइट स्टे करना है, और थोड़ा लग्जरी होटल लेना है, और 2-4 फोटो खींच के लानी है, व्हाटएवर। जबकि प्रभुपाद जी ने क्या कहा? चैंट, ड्रिंक एंड ईट प्रसादम एंड रिपीट। या मैं अगर स्टार्टिंग से बोलूं, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंट, डांस एंड ईट प्रसादम देन रिपीट। और करना क्या? उससे ज्यादा फन है क्या? वास्तव में मजा बोला जाएगा, मैं थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज में बात करूं तो यही है। और आप एक चीज को रिलेट कर पाएंगे। मैं इसमें किसी को बस ये नहीं कि हाँ बोलना है, कह रही है तो बोलना पड़ेगा हाँ, नहीं। इसमें जेन्युइनली आप आंसर दीजिएगा। जब से आप भक्ति में आए हैं, तब से क्या कुछ कुछ 1%, 2% फालतू के खर्चे कम हुए या नहीं? थोड़ा सोच के आंसर दीजिए मुझे। कुछ कुछ गर्दनें हिल रही हैं, कुछ तो मुझे दिखाते नहीं है। इसमें मैं सबसे पहले आर्यन प्रभु जी आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू वांट टू से? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यस मैम, फालतू के खर्चे तो बंद हुए ही हैं। जैसे कि क्या कम हो गया आपका? मेरे ऐसा सच पहले भी कोई ऐसे ज्यादा खर्चे नहीं थे, मगर जैसे पहले कुछ फालतू जैसे खाने पे खर्च कर दिया, ऐसे अब थोड़े कम हो गए वो सब। करेक्ट अगर है। पैसे मिलते तो आई सेव देम। आई सेव देम। यस, यू सेव देम। फालतू में रात को मन कर रहा है 12 बजे, मैंने सुना था हमारे ग्रुप में ही एक है, यहाँ पे वो डिवोटी प्रेजेंट भी है। 12 बजे मन कर रहा है, 12 बजे जोमेटो जी को बुला दिया गया, आइए आइए लेके आइए ऑर्डर। बेचारे ला रहे हैं, ठंड में हो चाहे गर्मी में हो, लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब हमारा एक रूटीन, एक डिसिप्लिन चलता है। भक्ति में सिंसियरिटी बहुत जरूरी होती है, तो एक रूटीन चलता है हमारा। फालतू में कहीं भी चले आ रहे हैं, उसके बाद भी आके अनसेटिस्फाई है, काश थोड़ा और रुक पाते, या तो ये हो जाता है, या बिल्कुल उतना मजा नहीं आ पाया। बात थी बट वो बात नहीं थी। हम गए थे वहां ठंड मनाने, लेकिन ठंड नहीं पड़ पाई, और बारिश और हो गई वहां पे, तो और सोने पे मतलब घटियापना कुछ लग गया। ठीक, तो फालतू के खर्चे, होड़ में खर्चा, ये देखो ये क्या पहनी है हम, और बहुत अलग से स्पेशल ड्रेस लाएंगे। भले खिल रही हो या नहीं खिल रही हो, लेकिन लाएंगे अलग से। चला जा रहा हो या नहीं चला जा रहा हो, उसको कैरी कर पा रहे हो नहीं, लाएंगे, लेकिन अलग से लाएंगे। अब मन में ये फालतू की जो चीजें होती है कम हो गई। दूसरों से अलग दिखना, हमेशा अलग दिखना है तो वास्तव में तिलक रूप में दिखिए ना अलग। कंठी से तो वैसे ही अलग दिख जाते हैं सब। राइट, तो हमारा समाज इनकी तरह हो गया, जिनके नाम दिए गए हैं बिल्ली कुत्ते सुअरों की तरह होता जा रहा है। और वास्तव में आप देखिए, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि बच्चा पेट में होता है तो भी उसका भरण पोषण हो जाता है। वो कमा नहीं रहा होता है, वो कोई टेंशन नहीं ले रहा होता है। जब वो पैदा होता है तो भी उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसी टाइम माँ दूध पिला पाती है। कैसी व्यवस्था, कहाँ से आ गया? कोई साइंटिफिक रीजन? सिर्फ उसी टाइम जब बच्चा होता है, नहीं तो नहीं। तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं, तो हमारा भी ध्यान रखेंगे, हमें भी खाने पीने को हमेशा ही मिलेगा। कोई भी वक्त भूखा नहीं मरा है।
आप इसका मतलब ये नहीं है ये कह दिया जा रहा है कि ठीक है अर्न मत करो घर बैठ जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। ठीक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करनी है करिए, बट इस तरीके से मत बोलो। प्रभु पाजी ने कहा मैक्सिमम 8 आवर्स काम करने के लिए, मिनिमम नहीं। आज के टाइम पे मिनिमम बना दिया गया है इसको, फिर 10 आवर्स 12 आवर्स, मैक्सिमम प्रभुपाद जी ने 8 आवर्स बोला है। लेकिन आज का तो कंपनीज का वो ही अलग चलने लगा है। तो इसी तरह हम जिए चले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है कुछ चीजें हमें अपना सरवाइव करने के लिए, फ्यूचर सेविंग के लिए, मतलब इमरजेंसी एंड ऑल के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, दान आदि के लिए, इन सब के लिए हमें चाहिए। बट इतना नहीं कि इतने इंडल्ज हो जाओ। अगर आपको भक्ति करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये एक दिन रियलाइज हो जाएगा। कोई पैसा ना आपको हेल्थ इश्यू से बचा पाएगा, कोई पैसा ना आपको, आपका पैसा एक दिन जो खोएगा वो उससे बचा पाएगा। या तो हम पैसे को खो देंगे या पैसा हमें खो देगा। तो वास्तव में हमें भक्ति करनी चाहिए, और फिर उसके लिए जो जरूरी है हमें सरवाइव करने के लिए, बॉडी चलाने के लिए, रहने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो ठीक है उतना आप अर्न करिए, कोई इश्यू नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। बट ये नहीं कि इतना होगा है कि हमें जब करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। 11:52 पे माला हो रही है, या हमें कथा सुनने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। 2 बार में कम से कम 1 बार तो कथा सुनना हमें बैठ के अवश्य ही चाहिए, वो भी आराम से बैठ के सुन लीजिए। नेल्स खाने की जरूरत नहीं है, हाँ आराम से बैठ के कथा सुननी चाहिए, हमेशा डांट खाने के काम करने हैं। अच्छा अब आगे पूनम पढ़ो बेटा जो ये। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा, यहाँ से पढ़ो बेटा जो ये। कौन करो? जो यह समझ सक एक जो मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पढ़ लिया था, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये समझ पाता है कि हर हर वस्तु के, हर चीज के, हर मैटर के सोर्स, हर चीज के सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे कि आता है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। हर कारण का जो कारण है वो कौन है? भगवान कृष्ण। हाँ अब पढ़ो पूनम बेटा यहाँ से, इस ब्रह्मांड से। इस ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर एक निरंतर है, किंतु श्री कृष्ण सर्वोपरि है। कृष्ण भागवत अपना भक्त हमें यह ज्ञान प्रदान करता है। इस ज्ञान के बिना हम अपने विविध स्वार्थ क्षेत्र के बंधन में जान नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है तो क्या बात बोली जा रही है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे नियंता, बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन जो परम नियंता है वो कौन है? भगवान कृष्ण। हमें कुछ देना है भगवान को, तो भगवान को कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि इसको दूं या नहीं दूं। भगवान को इवन ये भी नहीं चेक करने की जरूरत है कि इसके कर्म के अकॉर्डिंग इसको मिलना चाहिए या नहीं, भगवान उसको भी सरपास कर देते हैं। वृद्ध भागवत अमृत में से मैंने आपको पढ़ाया था ना, गोप कुमार से भगवान ने क्या कहा था कि कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया कि मैं आपको और करीब ला पाऊं, लेकिन फिर मैंने अपने ही रूल्स को सरपास करके आपका जन्म गोवर्धन में करवा दिया। तो भगवान ऐसे भी कर देते। बाकी देवी देवता भी कंट्रोलर हैं, लेकिन वो हमारी चेक लिस्ट निकालते हैं, उसमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो मिलना होता है वो सैंक्शन होता है। बट भगवान कृष्ण उसको भी सरपास करते हैं, बिकॉज ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही इज सर्वोत्तम कंट्रोलर। उनके ऊपर कोई नहीं, साक्षात भगवान है। उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी है। उनको पूतना भली जहर लेके आई, लेकिन उनका उद्धार करना तो भगवान ने कर दिया। भगवान अब कोई क्वेश्चन कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उनसे ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। वो कुछ भी कर सकते, अहेतु की कृपा भी कर सकते हैं किसी। और ये ज्ञान हमें कहाँ से आता है? जब हम कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं, यानी कि भक्ति करते हैं, तब हम में ज्ञान। नहीं तो हमें, अगर हम भक्ति नहीं करते हमें कुछ भी पता था?
हमें ये भी नहीं पता था 3 विष्णु है। पहली बार हम सबकी आंखें थी, क्या 3? उसके बाद तो नाम याद करने में ही कंफ्यूजन था, कौन से महाविष्णु है, कौन से गर्भोदक्षाई विष्णु है, कौन से क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और अब कितने इजीली आंसर दे दिए गए, जो 4 क्वेश्चन बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी नहीं पता होते, वो कितने इजीली आंसर दे दिए। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कैसे हम जागृत कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं। पहले हमारे मेरे पास मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया, लोगों से इंटरेक्शन जब होता था तो उनके ड्रीम्स क्या होते थे, माय होम शुड बी इन लंदन और इन पेरिस और वॉट एवर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। आप क्या होता है, वृंदावन इज माय होम। कहाँ से चेंज हो गए? उर्वी, पढ़ो बेटा। आधुनिक समाज को बुद्धिजीवियों या ब्राह्मणों की अतिशय आवश्यकता है, जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित कर सके। यह एक ऐसे समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जो केवल प्रकृति का शोषण करने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है। यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से अपने श्रेष्ठ ज्ञान तथा विवेक से समझने का प्रयत्न करें और सहयोग करें तो सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। मूल रूप से यह प्रक्रिया बहुत सरल है। हमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का संकीर्तन करते हुए पूर्वोत्तर 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। उन नियमों के पालन के द्वारा हम पाप पूर्ण जीवन के 4 स्तंभों से बच सकेंगे और हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन के द्वारा हम श्री भगवान के निरंतर संपर्क में आ सकेंगे। इस प्रकार मानव समाज के सभी वर्गों में शांति स्थापित हो जाएगी। हरि बोल। Yes. तो क्या बोलना जा रहा है कि ब्राह्मणों की आवश्यकता क्यों है, कि जो जिस लेवल पर है उनको सही सही ज्ञान दिया जाए कि आप इस लेवल से कैसे उठ सकते हैं, कैसे आप आपकी जो कॉन्शियसनेस है इंद्रिय तृप्ति की, उसको उठाकर कृष्णा सेंटर्ड कॉन्शियसनेस कर सकते हो, आप कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो। अभी हमारी सेल्फ सेंटर्ड कॉन्शियसनेस है, अपने को हम बीच में रखते हैं। मुझसे कैसे कह दिया, हिम्मत कैसे हुई तेरी, मुझे बुलाया भी नहीं, खुद ही चली गई, मुझे खिलाया भी नहीं, मुझसे पूछो भी नहीं, वॉट एवर। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ और कुछ भी चीजें हम बोल सकते हैं, बट इस कॉन्शियसनेस से उठ के हमें कहाँ लाना है, कृष्णा कॉन्शियस में लाना है। और उसके लिए हमें ब्राह्मण समाज की जो सही सही ज्ञान हमें दे सके, हमें वो ज्ञान लेते रहना है और अपने 4 नियमों को 100%, 99.8 भी नहीं रखना है, 100% करके उसको फॉलो करना है। बहुत कई बार, जैसे एक चीज और मैं बोलना वाली हूँ, थोड़ी हार्श लग सकती है लेकिन जरूरी है स्टेप बोलना। गुरु पूर्णिमा आती है, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे आता है, या और कोई भी व्यास पूजा आदि आती है गुरु की, तो हम बहुत स्टेटस मैसेज ये सब कर सकते हैं। अगर सच्ची में गुरु की बात माननी है तो सारे गुरु का मतलब प्रभुपाद जी का और उनके जितने भी डिसाइपल्स है, या हर भक्त का सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज मिनिमम 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, मैक्सिमम नहीं है ये, 16 राउंड्स मिनिमम है। जिनकी अभी स्टार्टिंग है उनके लिए फाइन, पर जिनको टाइम हो गया है मैं उनकी बात कर रही हूँ। समझ गए, मैं स्पेशली एक पे ही फोकस की हुई हूँ फिलहाल। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, बाकियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ने तो बहुत ही जल्दी 16 राउंड्स पे आ गए। ठीक है, तो प्लीज, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, प्लीज। यस, तो हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन प्रॉपरली करना है और हरे कृष्ण कीर्तन करते रहना है। उससे हमारा क्या होगा,
शांति स्थापित हो पाएगी। फालतू का लड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कृष्णा शुड बी इन सेंटर। कृष्णा जब सेंटर में होंगे तो उनको सेटिस्फाई वाले काम करेंगे हम, रादर देन खुद को सेटिस्फाई करने वाले, क्योंकि कृष्ण को सेटिस्फाई करने से हम स्वयं सेटिस्फाई होते हैं। कृष्ण संतुष्ट तो सब संतुष्ट। जैसे एक लीला आती है, उसको कह के मैं फिर रुकूंगी कि जब पांडवास वनवास में थे, तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजा कि आप वहां पर जाइए, पांडवास पर कृपा कीजिए। तो दुर्वासा मुनि वहां पे करीब 80,000 60,000 शिष्यों के साथ वहां पर आ गए और युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हम आपके भोजन पे आते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो उन्होंने कहा कि हम स्नान करके आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब युधिष्ठिर महाराज तो भैया वन में रह रहे थे, वहां पे क्या खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं। लेकिन उनके पास एक अक्षय पात्र था, उसका ये था रूल कि जब तक द्रौपदी जी नहीं खाएंगी या उस अक्षय पात्र को उल्टा करके नहीं रखेंगी, तब तक उसमें खाना आता रहेगा अनलिमिटेड। बट जैसे द्रौपदी जी खा लेंगी या उसको उल्टा करके रख देंगी, तो उस दिन का पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर मिलेगा। तो जब युधिष्ठिर महाराज वहां पे वन में जो कुटिया वगैरह बनाई हुई थी, वहां पे आते हैं अपने आश्रम में, तो उनसे पूछते हैं, उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, आप तैयारी कर लीजिए भोजन की। उन्होंने कहा कि मैं खा चुकी हूँ। अब उनके पास कुछ भी नहीं था उनको ऑफर करने के लिए। और दुर्वासा मुनि के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो क्रोधित होते हैं तो सीधे सबसे पहले श्राप देते हैं। अब उस टाइम मुसीबत आ गई, कौन याद आएंगे? भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान उसी वक्त वहां पे आए और द्रौपदी जी से कहा वो अक्षय पात्र लेके आओ। उन्होंने कहा कि माधव मैं तो खा चुकी हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप लेके तो आओ। वो लेके आते हैं, उसमें तले पे हल्की सी सब्जी कुछ लगी हुई थी और भगवान ने उसको खाया, उसको पाया। और उसको पाती भगवान को डकार आई, और जैसे भगवान तुष्ट हुए, भगवान को डकार आई, वहां पे जितने ऋषि थे उन सबको डकार आ गई। तो ये मैं क्यों बताई थी? कृष्ण संतुष्ट तो सब संतुष्ट। ठीक है। तो चैप्टर का टाइटल था कि टूवर्ड्स द हैप्पी सोसाइटी या पीसफुल सोसाइटी हम कैसे हो सकते हैं। व्हेन कृष्णा विल बी इन सेंटर, देन ओनली वी कैन गो टूवर्ड्स द पीसफुल सोसाइटी, अदरवाइज नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Thanks for coming. Here your chapter 3rd has been completed. Hare Krishna.